हेलो जो स्वागत है आपका दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कौन सा चीज पढ़ने आए हैं आज, तो आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है पुनः फिर से आपका सेकेंड पार्ट चलने वाला है चैप्टर 3 का कर्मवीर जिसका नाम है। हमने कर्मवीर के फर्स्ट पैराग्राफ को देखा था जिसमें हमने चीर फाड़ के समझा था आखिरकार ये कविता कहना क्या चाहता है। आपके अंदर के हर उस जुनून को ना बाहर निकाल दिया ना ये वर्ड, तब फिर मुझे कुछ कहिएगा। यकीन मानिए, विश्वास दिलाता हूं आपकी हर एक गुण को बाहर निकाल कर रख सकता है ये वर्ड, एकमात्र वर्ड कर्मवीर। मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, सीधे भगवान ने इन हाथों में लकीरों से पहले उंगलियां नहीं दी है। कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है इसके पीछे। कारण ये कि इन अगर लकीरों को बदलना चाहते हो तो इस उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाओ। जिस दिन इसका प्रयोग करना सीख गए ये लकीरें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर ताकत है तो प्रयोग करो। चलिए अगले पार्ट की तरफ पुनः चलते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ को नए तरीके से, नए सिरे से और एकदम जोश के साथ पुनः पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहले फर्स्ट नंबर पैराग्राफ पढ़ लेते, पुनः दूसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पैराग्राफ हो गया हमारा, देख कर बाधा विविध बहुविध में घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वीर में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए कान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसको हमने देख लिया था, अब हमको नेक्स्ट वाला पैराग्राफ समझना था। अरे बाबा रेडी हो जाओ यार, एक जबरदस्त शो आने वाला है, तो टेंशन किस बात का। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर खत्म। सेकंड, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यार कमाल का वर्ड लिखा है यार, नाम भी तो गजब है, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गजब। इन्होंने लिखा आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। अगर आपने जो भी प्लान बनाया, जो भी आपने रूटीन बनाया, जो आप करना चाहते हो वाकई में उस दिन और निश्चित समय पर होना चाहिए, क्योंकि कर्मवीर की यही पहचान है कि हर चीज उचित समय, उचित जगह और उचित तरीके से होता है। यही तो पहचान है उनकी। मैंने यही बोला आपको। लिखा है क्या, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, जो सोचते हैं कुछ कर दिखाते हैं वही आज ही। जिसने सोच लिया, जो सोच लिए कर्मवीर, वो उसी वक्त, उसी दिन और उसी क्षण होता है, क्योंकि उनकी मेहनत है। वो करना चाहते हैं, उनके अंदर करने की जुनून है, वह चाहते हैं कि मैं उसको पूरा करूं, क्योंकि वो अपने मेहनत पे खड़ा है, इन लकीरों पर नहीं, ये उंगलियों पे वो चलते हैं। समझ में आ रही बात। मानते जी की है, सुनते सदा सबकी है, जो मदद करते हैं अपनी जगत में आप ही, भूलकर वे दूसरे का मुंह कभी नहीं तकते हैं, तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। देखो क्या कर रहा है, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी, मतलब सुनो दुनिया वालों का, कोई दिक्कत नहीं है। फलनमा क्या कहता है, चिलनमा क्या कहता, फलनमी क्या कहती है, चिलनमी क्या कहती है, वह तुम्हें क्या सोचकर बताता है, वह तुम्हें क्या सोचकर बताता है। रे सबकी बात सुनो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है उस बात को सुन करके उस बात पर एनालाइज करो और उस बात पर अमल करके तब आगे करो। तो सुनते सबकी है, करते अपने जी की। वो हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, लेकिन वो उन सब में से जो अच्छा हुआ उनको निकाल करके तब उस बात पे वर्क करते हैं। यही तो खास बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो करने जा रहे हैं उन सब की सोच का सम्मिश्रण अपना सोच निकाला हुआ है। अब जब सबकी सोच मिली, सबका खीर मिला, उसमें से आपने अपना खीर निकाला, तो सोचो कितना बढ़िया खीर होगा। वो खाने का मजा ही कुछ और होगा। आनंद आ जाता है यार खीर का बातें सुन करके। आगे कह रहा है, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। जो देखो,
जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करेगा ना, उससे बेहतर कोई नहीं इंसान नहीं है। सीधी सी बात समझिए। वह क्या कह रहा है? मानते जी की सुनते सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कहने का मतलब उस व्यक्ति को किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं। वह व्यक्ति खुद को करना जानता है कि वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बेहतर है। उनकी अच्छाइयों के बारे में वह खुद जानते हैं। अपनी अच्छाइयों के ढूंढने के लिए किसी और की सहारा नहीं लेते वो। यही खास बात है उनकी। वही कह रहे हैं, करते हुए अपनी मदद खुद से, अपनी मदद वो खुद करते हैं, किसी और से मदद लेने की उनकी जरूरत नहीं पड़ती। आगे कह रहे हैं, जो भूल कर वे दूसरों का मुंह नहीं कभी ताकते नहीं। कहने का मतलब वो कभी भी भूल के दूसरे का मुंह नहीं ताकते। मुंह ताकने का मतलब है क्या? कि हे भाई तू आए बात हमरा खाना दे बा तो हम खबो, न खाना दे बा तो न खबो। ई पागलपन है कि नहीं? आप ही बताइए। ई बेवकूफी है कि नहीं? रे भगवान, अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह, यीशु, ई सब तोरा देले हो 2 गो हाथ, 10 गो अंगुली, पैर, पैरों में 10 गो अंगुली, 2 गो आँख, 1 गो नाक, 2 गो गाल, 2 गो ठोर, 1 गो मुंह, 2 गो कान, 1 गो हेड, 2 गो बॉडी तोरा पास है हो। तो तू अपन वर्क काहे ना करवा? तू अपने काला कि तू दूसरा के इंतजार में रहबा हो? तू अपन वर्क तू खुद से करा। काला कि नूर करे छा? समझ में आ रहा है ना? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कर्मवीर होते हैं वो भाग्य के भरोसे तो खुद भी नहीं बैठते। अरे तो उन व्यक्तियों के भरोसे क्या बैठेंगे? उनके भरोसे भी वो नहीं बैठते। अपना काम वो खुद से करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पे भरोसा है। उनको पता है कि वह कर सकते हैं। He can do it. They have ability to do their works. उनके पास ये क्षमता है कि वो अपना काम कर सके। यही पहचान है कर्मवीर की। आगे वो कहते हैं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। यही तो खास बात है उनकी यार, कि कौन ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकते। कर्मवीर है। रे मेहनत करेंगे, झक मार के आएगा वह सीख जो वो सीखना चाहते हैं। मेहनत करो, कैसे नहीं पाओगे? किसान जब अपने खेत में मेहनत करता है तो वो हर चीज, उस बंजर जमीन से भी फसल उगजा लेता है। तो आपका ये खेत है, आपका ये हल है, आप जो भी इस पे लिखे हैं ये आपका बीज है। अब आप जो याद कीजिएगा वह हुआ खाद पानी देना। अब उस खाद पानी को जितना ज्यादा और उचित समय पर दीजिएगा, लीजिएगा, उतना अच्छा फसल होगा। वही बात तो है कि आप जितना ज्यादा उचित समय पर उस चीज को रिवीजन कीजिएगा, इस खाद पानी दीजिएगा, उतना ही अच्छा आएगा आपका रिजल्ट। तो मेहनत करो यार, क्यों नहीं करते हो तुम? तुम्हारे अंदर भी उतनी ताकत है। मैंने बताया था स्ट्रेटजी क्लास में, 24 आवर्स टॉपर जो आते हैं उनके पास भी है, तुम्हारे पास भी 24 आवर्स है। अगर किसी के घड़ी में अगर 48 घंटा बचता है तो मुझे आकर दिखाना कि उसके घड़ी में सर 48 घंटा होता है। संभव ही नहीं है कि उस घड़ी में 48 घंटे का घड़ी हो। उसके घड़ी में भी 24 घंटे का समय ही बजेगा, यह तय है। तो वह टॉपर क्यों, तुम क्यों नहीं? अब आप मेरे ऊपर सवाल करोगे, सर आप क्यों नहीं है टॉपर? अरे मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे उस वक्त बताने वाला कोई नहीं था। आज मैं हूं तुम्हें बताने के लिए, तो तुम बनो यार। ये कोई जरूरी नहीं है अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनते, याद रखना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे अर्थशास्त्री है तो अच्छा बिजनेसमैन भी बनिएगा। मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा पढ़ा भी था। रे आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने वर्क किया पुनः उस पर, मुझे गलती की एहसास थी, तब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। वरना आज अगर उस समय अगर बेहतर रहते ना तो आज कहीं और अच्छे पद पे होते, तुम्हारे पास नहीं आते। याद रखना, यही बात है।
लोग कहते फेलुअर टीचर हमको क्या पढ़ाएगा। रे फेलुअर के पास ज्ञान होता है, उसे पता होता है कि उसने गलती कहां की थी, और जिसने गलती बता दी ना वह तुम्हें सबसे अच्छी सीख देकर गया। तुम्हें पता तुम्हें होना चाहिए कि आखिरकार तुम गलती कहां करोगे, वो तुमकी गलती को बता सकता है। तो मत करो गलती, मैं बता रहा हूं। आगे कह रहा है क्या, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, बात वह कौन होती है नहीं किस उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते औरों के लिए। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है क्या, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं है, अपना व्यर्थ एक एक क्षण, अब भी कभी 24 आवर्स बोले हैं, इस 24 आवर्स का तुम इतना इस्तेमाल करो, इस तरीके से इस्तेमाल करो कि तुमसे बेहतर इस 24 आवर्स का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। तुम ही इस 24 आवर्स के लिए बने हो, तुम ही इसके लिए बेहतर हो, तुमसे अच्छा इस 24 आवर्स का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। याद रखो, क्योंकि टॉपर्स भी इसी का इस्तेमाल करते हैं टॉप करने के लिए। तो जब उन्होंने किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम ही कर सकते हो, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ना कैसे करोगे यार, करवा लेंगे तुमसे। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। रे जब जिस वक्त जो काम करने गए हो उस जगह पर, उस समय और उस स्थिति में वही काम करो यार। फालतू में वहां पर जाकर के बता कहीं करने से क्या फायदा। उचित जगह पर उचित तरीके से उचित समय का प्रयोग करो। तुम्हारे पास दिमाग है, तुम इस बात को समझ सकते हो कि आखिरकार तुम्हारा समय कहां जा रहा है, कहां पर तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, कहां पर फालतू का समय तुम खत्म कर रहे हो। इस बात को एनालाइज करो, तुम समझो इस बात को। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, कि यह कर करके भाई रे आई मन न हो, आई न करबो, छोड़ दो, यह बेवकूफी है। आजकल करके वो क्या करते, दिन नहीं गवाते, वो बात क्या कर रहे हैं, यत्न करने में कभी जी चुराते हैं नहीं। कभी भी अगर कोशिश करने पे अगर बात आए तो कर्मवीर अपना कभी जी नहीं चुराएंगे, क्योंकि उनके अंदर गुण है, उनकी खूबी है, उनकी पहचान है मेहनत करना। इसीलिए उनका नाम पड़ा है कर्मवीर। अपने कर्मों पर वो विश्वास करते हैं। आगे उन्होंने बोला क्या, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। रे ऐसी कौन सी बात है जो चर्चे के विषय में उनका नहीं होता यार। हर चर्चे में उनकी चर्चा होती है। वह चर्चा ही चर्चा नहीं कहलाती जिन चर्चे में उनकी चर्चा ना हो। बात समझो, वह चर्चा ही चर्चा नहीं कहलाती जिन चर्चे में उनकी चर्चा ना हो। रे प्यार मोहब्बत में उसको लागू करते हो यार, इनसे प्यार मोहब्बत करो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। चर्चा भी वही कहलाता है जिस चर्चे का विषय वह हो। कौन? कर्मवीर। वह चर्चा चर्चा नहीं जिस चर्चे में उनकी चर्चा नहीं। बात को समझिए, आगे कह रहा है वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कहने का मतलब आप एग्जाम्पल्स बनते हो औरों के लिए कि काश उसके तरह होते तो क्या होता, कितना मजा आता, उसका अंदाजा लगाओ। तुम दूसरे के लिए नमूना बनते हो, तुम्हारी पहचान बनती है, लोग तुमको देखकर सीख लेते हैं कि अगर बनना चाहिए तो इसकी तरह बनना चाहिए। कमाल का यार व्यक्तित्व है इसके अंदर, ये झलक तुम्हारे अंदर से दिखनी चाहिए। लोग चाहे तो तुम्हारे जैसा बनना चाहे, ये गुण होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम ना तो किसी के बारे में बुरा सोचते हो ना तो किसी के बारे में गलत सोचते हो यार। तुम्हारे ऐसा कौन नहीं बनना चाहेगा। और देखिए, अच्छा व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके लिए अच्छाइयां ही उनके लिए बुराइयां साबित होती है यार। जो बुरा है उनके लिए तो बुरा है ही यार। अच्छाइयां, अच्छा व्यक्ति होता है ना, उनके लिए जीवन बिताना बड़ी कठिन है। सच्चाई को और अच्छाई को हर जगह परीक्षा देनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन बुराइयों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अगर सच्चे और अच्छे हो तो तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ही तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न करेगी।
लेकिन जो उस समस्या से हार गया वह कभी आगे नहीं गया। जिसने उस समस्याओं को डटकर सामना किया वही अपने आप को प्रूव किया है, उसने ही अपने आप को रियल गुण को पाया है। यही बात होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तब तुम कर्मवीर हो, तब तुम कर्मवीर कहलाने के लायक हो, अन्यथा आप कर्मवीर कहलाने के लायक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी के अगले पैराग्राफ को लेकर के। तो आशा करते क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, यही जिंदगी है।